ये हमारा सेकेंड पार्ट वीडियो है मोशन का। हम लोग जैसे फर्स्ट पार्ट इसका देख लिए थे और ये जो हमारा है मोशन चैप्टर का ये आपका पार्ट 2 देखेंगे। ओके ना। पार्ट 1 में हमने जो मोशन चैप्टर है उसको मैंने इंट्रो पूरा कर लिया था। इंट्रो कर लिया था, कुछ उसके क्वेश्चन भी किया था। आज हम लोग उसी इंट्रो के ऊपर जो मैंने फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया है उसी को थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे। तो जितनी ज्यादा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा हम लोग का कंसेप्ट जो होगा क्लियर होगा। ओके ना। तो जो भी हमने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया समझाया, थोड़ा सा इंट्रो मैंने इसका ले लिया है मोशन का, थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन करते हैं तो हमें और आपको काफी अच्छे से और समझ में आएगा। इसीलिए कुछ क्वेश्चन भी हम लाए हैं आप सबके लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का क्वेश्चन, समय कम के पास में है। चलिए, तो हमारा पास जो पहला क्वेश्चन आता है वो देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, और बॉडी इज said to be to act in the blanks if its position remains unchanged with respect any fixed point। चलिए, तो इस जो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स का लिखा गया है। A body is said to be at fill in the blanks if its position remain unchanged with respect any fixed point। तो एक कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या कहेंगे अगर उसका जो पोजीशन है वो किसी अदर जो कोई फिक्स पॉइंट उसके कंपेयर में चेंज नहीं हो रहा। तो हम सब पढ़े हैं फसल का ही मोशन का फर्स्ट ही क्या कहता है डेफिनेशन, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ विथ रिस्पेक्ट टू एनी फिक्स पॉइंट तो हम बोलते हैं वो मोशन में। यहाँ क्या बोल रहा है कि जो उसका है ना पोजीशन वो किसी फिक्स पॉइंट के साथ चेंज नहीं हो रहा है। इट मीन्स ये जो हमारा पास ऑब्जेक्ट होगा ये किसमें होगा, इसको हम यहाँ पर रेस्ट में कहेंगे, क्योंकि रेस्ट में होने पर भी कोई ऑब्जेक्ट कोई बॉडी का जो होता है पोजीशन वो चेंज नहीं करता है। ओके ना। अब यहाँ हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या रहता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 रहेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज always greater than or equal to fill the blanks। कर रहा है क्या हमारे पास क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी, एक बॉडी एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसने कुछ डिस्टेंस को कवर किया, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो हमेशा वो डिस्टेंस बड़ा और इक्वल होगा किसके, तो उसका आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के। तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। और ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के या तो इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, लेकिन डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है, उसके इक्वल भी हो सकता है। ओके ना। चलिए, अब हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन। तो हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आगे करते हैं हम लोग। चलो, क्वेश्चन नंबर पास आ गया थर्ड। इसमें लिखा गया है द डिस्प्लेसमेंट of satellite when it makes a complete round along
its orbit is in the balance। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सैटेलाइट, जो हमारा है सैटेलाइट उसका डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट मेक्स अ कंप्लीट राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। तो एक जो है सैटेलाइट है उसने अपना एक राउंड क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो उस केस में उसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। अब देखा जाए तो मानिए हमारा ये हमारा अर्थ रहा है, देखा जाए जो हमारा होता है सैटेलाइट वो कहीं ना कहीं अर्थ के अराउंड क्या घूमते रहता है, तो कहीं ना कहीं चला पूरा कर लिया, वो कंप्लीट किया वन राउंड। इट मीन्स अगर यहाँ से स्टार्टिंग शुरू किया है तो इसका जो एंडिंग है वो भी यहीं पर हुआ। इट मीन इस केस में अगर स्टार्ट ए से किया है और ये पूरा किया कंप्लीट, वापस फिर एस पर आ गया, ए पर आ गया। इट मीन्स इस केस में क्या है कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन यहाँ दोनों क्या है आपका सेम है। और जब इनिशियल एंड फाइनल जो होता है पोजीशन अगर वो सेम होता है तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वहां हमारा क्या होता है, जीरो होता है, वहां पर जीरो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास आता है वो 4 आता है। 4 में क्या है देखिए, हाउ डज डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट differ from distance। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन, तो वहां पर ये क्वेश्चन आना का 99% चांस है क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा कि हाउ द डिस्प्लेसमेंट डिफर फ्रॉम द डिस्टेंस, कि कैसे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो अलग है क्या है डिस्टेंस से। अगर इसको हम आंसर लिखूं, डिफाइन करूं दोनों को क्या क्या डिफरेंस है, तो अगर यहाँ पर मैंने बना लिया है आपका डिस्टेंस और यहाँ का मैंने लिया है डिस्प्लेसमेंट, देखिएगा दोनों में क्या क्या डिफरेंस। सबसे पहले चीज देखा जाए डिस्टेंस में क्या होता है, तो यहाँ लिखिएगा क्या, पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट जितना पाथ कवर किया वो क्या गया हमारा डिस्टेंस। और इसको हम यहाँ पर काउंट किया जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वो हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब देखा जाए डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस ऑलवेज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा होगा पॉजिटिव, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा है। लेकिन जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर देखा जाए तो जो हमारे पास डिस्टेंस है वो क्या होगा, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल। जो डिस्टेंस होता है या तो डिस्टेंस इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या तो डिस्टेंस से छोटा होगा या उसके क्या होगा इक्वल में आ जाएगा। ये जो पॉइंट ना है ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा डिस्टेंस के इक्वल या उससे आपका छोटा होगा। इस तरह से एग्जाम में आप क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं। 3 से 4 पॉइंट आपका बहुत इनाफ है। ये जनरली क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के आसपास में आते हैं, तो 3 भी लिखते हैं डिफरेंस दोनों में, तो काफी आपका अच्छा है, चल रहा है, मार्क्स आपका क्या आपका नहीं कटेगा। ओके ना। अब इसी में देखा जाए जो हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं।
देखिएगा। तो अब यहाँ थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में। स्केलर क्वांटिटी और एक हमारे पास होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, अब यहाँ थोड़ा समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या, वैसा कोई क्वांटिटी जिसमें बस चाहिए दिखाने के लिए क्या, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ओनली। और इसमें क्या हो जाता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड और प्लस यहाँ पर चाहिए हम लोग को होने के लिए डायरेक्शन। तो समझते हैं कि यहाँ पर क्या है। देखा जाए तो स्केलर क्वांटिटी मैंने क्या कहा, वैसा कोई क्वांटिटी जिसमें बस चाहिए दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने कहा क्या, मैंने कहा कोई चीज का वेट, वेट नहीं, आप इसको समझिए किसी चीज का, मैंने कहा मास। तो मैंने कहा मास जो है किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे मेरे पास में मार्कर है, कुछ इसका मास होगा, मैंने मान लिया कि मास इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर 10 ग्राम के आसपास इसका मास हो गया। तो यहाँ 10 ग्राम बस इसका मास है, यहाँ कोई खोजता नहीं है डायरेक्शन। लेकिन जब आप घर का दरवाजा है, जब उसको आप क्लोज करते हो, ओपन करते हो, तो वहां तो आप क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं, तब जाकर वो क्या होता है, दरवाजा क्या होता है, खुलता है। जैसे बोलते हैं ना आजकल शॉप होते हैं या कोई बिल्डिंग में जो डोर लिखा आता है पुश एंड पुल, तो वहाँ लिखा हुआ है डायरेक्शन कि आपको गेट ओपन कैसे होगा, पुश करें या उसको पुल करें। इट मीन्स चीज क्या, कि जो हमारे पास फोर्स हो गया ना, वो उसे चाहिए मैग्नीट्यूड प्लस चाहिए उसे डायरेक्शन, कितना फोर्स लगा है, किस डायरेक्शन में लगा है, वो कहला जाएगा आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। ओके, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको पास। स्केलर क्वांटिटी क्या हो गया, वैसा एक क्वांटिटी जिसमें बस चाहिए दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड कितना है, मैंने कहा लेंथ 5 मीटर। अब लेंथ लेंथ है, चाहे ईस्ट की बात नॉर्थ में है साउथ में है, आपका बस लेंथ है तो है यहाँ पर आपके पास। इसको भी क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस है इतना है तो है, इसमें कुछ दिखाया नहीं। लेकिन जब आप बात कर लेते हो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर हो जाता है मैग्नीट्यूड और उसके साथ रहता है डायरेक्शन, क्योंकि किस डायरेक्शन में हम शॉर्टेज डिस्टेंस की आप बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जब आप डिस्टेंस की बात करते हो जैसी डिस्प्लेसमेंट की, तो आपका जो शॉर्टेज डिस्टेंस स्कूल और जो घर का होता है, हाँ इस डायरेक्शन में जाएंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस जल्दी पहुंच जाएंगे। तो वहां पर कहीं ना कहीं आप दिखाते हैं डायरेक्शन प्लस दिखाते हैं मैग्नीट्यूड, तब जाकर आपका रास्ता क्लियर हो पाता है। ये आपका कहला जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। इससे कोई ध्यान रखिए कि इससे पहले हम लोग पढ़ भी रहे थे डिफरेंस के बारे में, कि जो हमारा डिस्टेंस और चेक किए थे ना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है वो चेक किए थे। तो इसके साथ साथ यहाँ पर ना आप एक और डाल सकते हो कि डिस्टेंस जो है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी है, और जबकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है कि वेक्टर क्वांटिटी में आता है। आप फोर्थ पॉइंट भी इससे पहले में डाल सकते हो। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, मैंने 5-6 यहाँ पर मैंने क्वेश्चन यहाँ पर करा दिया। ओके ना, तो आज का हम लोग इतना ही करेंगे ऑलमोस्ट। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो होगा इसका हम लोग थर्ड पार्ट बनाएंगे, और उसके में हम लोग वहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगा, इसे वो समझेंगे। थैंक यू।